जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप लोग का अपने यूट्यूब चैनल JMS एग्रीकल्चर एकेडमी में। आई होप आप लोग अच्छे से पढ़ रहे होंगे और इसका नोट भी कर रहे होंगे। ठीक है, तो हम लोग पिछले लेक्चर में पढ़े थे आर्थिक महत्व के आधार पर फसलों का वर्गीकरण। ठीक है, तो हम लोग आज स्टार्ट करने जा रहे हैं वनस्पतिक परिवार के आधार पर फसलों का वर्गीकरण, जिसका फर्स्ट है इसका देखिए वनस्पतिक, जिसका फर्स्ट है घास परिवार। यानी घास परिवार इसको कहेंगे हम लोग ग्रेमनी या पोएसी फैमिली। इस ग्रेमनी या पोएसी फैमिली में हम लोग आएगा है जितने भी अनाज की फसल होंगे, यानी जितने भी अनाज की फसल होंगे जैसे धान, गेहूँ, जौ, ज्वार, बाजरा, मक्का इत्यादि। इसमें बहुत सारा जितने भी अनाज का फसल होंगे इसमें आ सकते हैं। ठीक है, अगला हम लोग देखेंगे दलहनी परिवार यानी लिगुमिनेसी फैमिली या लिगुमिनेसी कुल भी कहा जा सकता है। ठीक है, लिगुमिनेसी कुल भी कहा जा सकता है। इसमें होगा हम लोग का जितना भी दलहनी, इसमें जितने भी दलहनी फसल होंगे वो होंगे मटर, चना, मसूर, उड़द, अरहर, सोयाबीन। एक सोयाबीन में इसमें क्या है, एक्सेप्शन है, अपवाद है। एक सोयाबीन को इसमें एक्सेप्शन रखिएगा, बाकी सब दलहनी फसल हो गई इत्यादि। ठीक है, अगला देखेंगे हम लोग सरसों परिवार यानी कुशी फेरी फैमिली, यानी कुशी फेरी कुल भी कह सकते हैं। ठीक है, इसमें होगा हम लोग का, इसमें हम लोग का होगा सरसों, तोरी ईटीसी। इसमें सरसों परिवार, इसमें लगभग जितने भी तिलहनी फसल होंगे वो आएंगे। ठीक है, अगला हम लोग देखेंगे क्या है कपास परिवार, या इसको कहेंगे हम लोग कपास परिवार कहें या मालवेसी फैमिली भी कह सकते हैं। ठीक है, मालवेसी कुल भी कह सकते हैं। ठीक है, मालवेसी फैमिली, मालवेसी कुल कीजिए, कुल कहिए। अगला इसमें क्या इसको कहेंगे, इसमें आप इसका एग्जाम्पल क्या है, कपास हो गया, पटसन हो गया, सनी हो गया, ढेंचा हो गया, भिंडी हो गया इत्यादि, यानी ईटीसी बहुत सारा हो गया। ठीक है, अगला हम देखेंगे आलू परिवार, सोलेनेसी फैमिली कहिए इसको, आलू परिवार कहिए या सोलेनेसी, लेकिन ज़्यादातर नहीं, क्वेश्चन ऐसे ही पूछता है सोलेने, इसमें इनमें से कौन सी सोलेनेसी कुल की पौधा है। तो हम लोग का एग्जाम्पल में रहेगा आलू रहेगा, कपास रहेगा, सनी रहेगा, ढैचन रहेगा और कुछ सब्जी की फसल, कुछ अनाज की फसल रहेगा। ठीक है, तो हम लोग का राइट आंसर क्या होगा, आलू होगा। ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल, इसका जैसे देखिए आलू, टमाटर, बैगन, तंबाकू ईटीसी। ठीक है, अगला हम लोग देखेंगे जूट जूट परिवार। ठीक है, इसको हम लोग कहेंगे टिलियसी फैमिली। इसमें क्या होगा, सिर्फ एक ही हो गया, क्या, जूट होगा। ठीक है, अगला देखिए 7 नंबर अलसी अलसी परिवार, इसको हम लोग टिलियसी कहते हैं। ठीक है, टिलियसी आप लोग सुधार लीजिएगा, टिलियसी ऐसे लिखाएगा, हम बता दे रहे हैं। एक मिनट दोस्तों, एक मिनट। इसको हम टिलेसी यहाँ पे ऐसे लिख देंगे। ठीक है, टिलेसी फैमिली, इसको इसके एग्जांपल होगा अलसी या तीसी। ठीक है, अलसी या तीसी। अगला देखेंगे हम लोग सूरजमुखी परिवार, सूरजमुखी परिवार कहिए इसको, या कंपोजिटिव फैमिली कहिए, कंपोजिटिव फैमिली कहिए। ठीक है, या कंपोजिटिव कुल कहिए। इसका एग्जांपल होगा सूरजमुखी। ठीक है, अगला 9 नंबर देखिए रेंडी या अंडी परिवार, रेंडी या अंडी पर इसको कहेंगे हम लोग यूफेरिएसी फैमिली, यूफेरिएसी फैमिली कहेंगे। इसका एग्जांपल होगा अंडी या रेंडी। ये अंडी क्या होता है पता है, अंडी जो बकला होता है उसे, इसको दोनों एक ही कोई भी नाम बोल सकते हैं, अंडी या रेडी। ठीक है, जो बकला होता है इसको हम लोग अंडी कहते हैं। ठीक है, जो बकला हम लोग के खेत में रोपाया है, हम लोग देखते हैं, उसको हम लोग अंडी कहते हैं। ठीक है, अगला हम लोग देखेंगे चुकंदर परिवार। अगर हम लोग क्या है, चुकंदर परिवार, जिसे हम लोग कहते हैं नीनोपोडी नहीं होगा इसमें, इसका गलती यहाँ पे टाइप हो गया है। ठीक है, इसका होगा चीनोपोडी ऐसी होगा। ठीक है, चीनोपोडिएसी, इसका होगा चीनोपोडिएसी। ठीक है, आप लोग यहाँ से देख लीजिएगा चीनोपोडिएसी फैमिली। इसका एग्जाम्पल हो जाएगा चुकंदर हो जाएगा और पालक हो जाएगा। ठीक है, चुकंदर और पालक। अगला हम लोग देखेंगे कद्दू परिवार। कद्दू परिवार में क्या होगा, कद्दू परिवार में होगा कुकुरबिटेसी फैमिली होगा। ठीक है, इसमें देखिए एग्जाम्पल क्या होगा, इसमें होगा एग्जाम्पल इसका
कद्दू होगा, करेला होगा, खीरा होगा, ककड़ी होगा, तरबूज होगा इत्यादि। लगभग इसे समझिए इसमें कद्दू परिवार में या कुकुरबिटेसी फैमिली में जितने भी लतरने वाले हो रहे हैं, देखिए कद्दू हम लोग को लतरता है, करेला हम लोग को लतरता है, और खीरा लतरता है, ककड़ी लतरता है, खरबूज लतरता है इत्यादि इसमें, ठीक है। ये लगभग इसमें सब होगा वहीं, ठीक है। अगला हम लोग देखेंगे, अगला हम लोग का है 12 नंबर प्याज परिवार, ठीक है। अगर हम लोग का क्या है, प्याज परिवार, इसे कहेंगे हम लोग लिलिएसी फैमिली या लिलिएसी कुल, ठीक है। इसमें होगा हम लोग का प्याज होगा, लहसुन होगा, ईटीसी। 14 नंबर होगा, 13 नंबर होगा गाजर परिवार, जो हम लोग का एम्बेली फेरी फैमिली या एम्बेली फेरी कुल कहा जाता है। इसे इसमें होगा हम लोग का गाजर होगा, सौंफ होगा, जीरा होगा, कमरा यहाँ पे जीरा होगा, धनिया होगा, ईटीसी, ठीक है। हम लोग वनस्पति परिवार के आधार फसलों का वर्गीकरण हम लोग ये पढ़ लिए। अगला हम लोग का देखिए क्या हो रहा है, अब क्वेश्चन करने जा रहा हूँ। वो सब भी क्वेश्चन ही था, वो सब सब्जेक्टिव निकलेगा, लेकिन ऑब्जेक्टिव निकलेगा, लेकिन इससे क्या होगा, पर्सनली सब्जेक्टिव बनेगा। 2 नंबर का मार्क्स यहाँ से अब होने जा रहा है, ठीक है। पहले भी 2 नंबर का मार्क्स कराए, 2 नंबर का क्वेश्चन कराए हैं, ठीक है। उसमें से भी 2 नंबर का क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। आगे देखिए क्या, आगे इसमें क्या है, फसलों के विशेष उपयोग के आधार पर वर्गीकरण, फसलों को विशेष उपयोग के आधार पर वर्गीकरण, ठीक है। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग का नकदी फसलें की, नकदी फसल किसे कहते हैं, नकदी फसल यानी कैश क्रॉप्स कहते हैं, ठीक है। नकदी फसल को हम लोग कैश क्रॉप्स कहेंगे। वैसी फसलें जिन्हें मुख्यतः विक्रय हेतु आर्थिक व्यावसायिक उद्देश्य से उगाया जाता है नकदी फसल कहलाता है। जैसे होगा आलू होगा, गन्ना होगा, तंबाकू होगा, मिर्च होगा इत्यादि। इसमें देखिए समझिए पर इसको, नकदी फसल जिसे हम लोग तुरंत बेचकर, इसको छोटा सा डिफिनेशन है, जिसे हम लोग तुरंत बेचकर धन कमा सके उसे नकदी फसल कहते हैं। इतना डिफिनेशन मतलब कि ये शेड्यूल हो गया एक प्रकार का, लेकिन अपने दिमाग में एक कंसेप्ट रखिएगा कि नकदी फसल जिसे हम लोग तुरंत बेचकर और कमा सके, धन कमा सके, उसे हम लोग नकदी फसल कहते हैं, ठीक है। इसका मेन मैंने छोटा सा टॉपिक हम बोल दिया है, ठीक है। ऐसे ही याद रखिएगा, एग्जाम में ऐसे ही लिखना है, ठीक है। आगे देखिए, अगला हम लोग का दूसरा नंबर, 1 मिनट दोस्तों, दूसरा नंबर है अंतर्वर्ती फसल किसे कहते हैं। अंतर्वर्ती फसल क्या है, दो फसलों के बीच के समय का सदुपयोग करने हेतु लगाई गई फसल। भाई यहाँ पे गलत हो गया, ठीक है। यहाँ पे समझ आप लोग यदि लीजिए कर लीजिएगा, फसल ऐसे लिखाएगा, 1 मिनट, फसल, ठीक है। यहाँ पे आप लोग देखिए, फसल को अंतर्वर्ती फसल कहते हैं। देखिए अंतर्वर्ती फसल आप लोग सिंपल सी भाषा में समझा रहे हैं, अंतर्वर्ती फसल किसे कहते हैं। जैसे 2 फसल को लगाया, ठीक है, 2 फसलों के बीच जो जैसे हम लोग कोई फसल रोपते हैं, एगो मतलब कि आज रोप लिए और एक हम लोग 3 महीना के बाद रोपे, और उसमें का जो समय बच रहा है उसको हम लोग बिना मतलब कि खेत खाली जाए हुए उसका सदुपयोग करें, हम लोग सदुपयोग करें। जैसे बीच का समय जो बच रहा है हम लोग का 3 माह, जैसे हम लोग गेहूँ धान रोपते हैं, बीच का कुछ समय बचता है हम लोग के, तो उसमें हम लोग क्या कुछ मतलब कि इस ज़मीन को खाली ना जाने दे, हम लोग उसका समय, बीच का समय का उपयोग कर ले, उसे ही हम लोग अंतर्वर्ती फसल कहते हैं, ठीक है। अंतर्वर्ती फसल कहते हैं। अब देखिए तीसरा क्वेश्चन क्या है, सुरक्षा सीमा रोधी फसल किसे कहते हैं। सुरक्षा सीमा रोधी फसलें किसे कहते हैं। ऐसी फसल जो खेती के मेढ़ों पर सुरक्षा के दृष्टि से लगाए जाए उन्हें 1 मिनट, उन्हें सुरक्षा फसल कहते हैं। जैसे कुसुम, कांटेदार फसल इत्यादि, ठीक है। इसमें जैसे कोई भी मतलब कि फसल को हम लोग क्या बचाने के लिए सुरक्षा के दृष्टि से, जैसे हम लोग क्या मतलब कोई फसल लगाते हैं उसका यदि कोई मतलब कि जैसे जौ छींट देते हैं हम लोग, ठीक है, कि हम लोग का फसल जियान ना हो, कोई हवा है तो उससे हवा के भी प्रोटेक्शन हो जाए, फसल को प्रोटेक्शन हो जाए हवा से मतलब एथिक होने का, और कि गाय भैंस जो हम लोग का वो बांध टप कर उससे हम लोग का फसल में ना जाए, इसलिए हम लोग फसल को सुरक्षा करने के लिए सुरक्षा सीमा रोधी फसलें का उसे कहा जाता है, ठीक है। समझ लें आप यहाँ तक।
इसका एग्जाम्पल होगा कौन कौन फसल लगाएंगे, कुसुम लगाएंगे, कांटेदार फसल कोई लगा देंगे, ठीक है, जैसे हम लोग कांट लगाते हैं, कोई हमारा रास्ता बन जाता है उधर कांट लगाते हैं तो हमारा रास्ता रुक जाता है, उधर लोग नहीं जा पाता है, ठीक है, या कोई भी गाय भैंस हमारा मतलब बांध टपका हमारे खेत में मतलब कि जियान नहीं कर पाता है, ठीक है। आगे हम लोग देखेंगे कीट कीट आकर्षक फसलें, कीट आकर्षक फसलें, ठीक है, वैसी फसल जो खेत के चारों ओर खेत के चारों ओर मुख्यतः फसल को कीट से बचाने के लिए नहीं लिखे, बचाने के यहाँ पर लिए लिख दीजिए, बचाने के लिए लगाया जाता है, उसे ही कीट आकर्षक फसलें कहा जाता है। जैसे होगा इसमें कपास के चारों तरफ भिंडी लगाकर कॉटन रेड बाग का नियंत्रण फूल गोभी तथा टमाटर से डायमंड बैग मोथ का नियंत्रण लाल गेंदा फूल लगाकर, ठीक है। हाँ, ये याद रखिए, लाल गेंदा फूल, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछता है कि क्या क्वेश्चन पूछता है आप लोग को, कीट आकर्षक में कौन सा इसमें मतलब कि कौन सी फसल को उपयोग किया जाता है, तो इसका एग्जाम्पल जरूर दिया रहता है, ये गेंदा फूल जरूर दिया रहता है, लाल गेंदा फूल जरूर दिया रहता है, ठीक है। अगला हम देखेंगे आवरण फसल किसे कहते हैं, आवरण फसल किसे कहते हैं, इस तरह के फसल भूमि को अच्छी तरह से ढकने के लिए उगाई जाती है ताकि भू अपरदन को रोका जा सके, ठीक है। जैसे हम लोग आवरण फसल, जैसे कोई मतलब कि जब बारिश होता है तो कोई ऐसा फसल है कि जो हम लोग को मतलब कि धरती को यानी धरती को प्रोटेक्शन देता है, उस पर डायरेक्ट पानी नहीं गिर पाता है, वो पत्तियों पर पानी गिरता है ताकि हमारे मतलब कि ज़मीन हमारा मतलब कि उसमें का उर्वरक खदर कर दूसरे मतलब कि खेत में न चले जाए, और जो पानी गिरता है वो ज़्यादा मतलब गिरेगा तो गहरा हो जाएगा वहाँ पे, और गहरा होगा वहाँ का न्यूट्रिएंट मतलब ख़त्म हो जाएगा, वहाँ की ऊर्जा मतलब न्यूट्रिएंट ख़त्म हो जाएगा, समझ गए। आगे देखिए हम लोग क्या कहेंगे, आगे क्या पढ़ेंगे हम लोग, ऊर्जा फसलें किसे कहते हैं, ऊर्जा फसल क्या है, ठीक है, ऊर्जा फसल क्या है, वैसे फसल जिनमें तरल ऊर्जा प्राप्त होती है उसे ही ऊर्जा फसल कहते हैं, ठीक है। कोई क्वेश्चन पूछे ऊर्जा फसल के, ऐसे क्वेश्चन पूछता है ऑब्जेक्टिव में इसके आता है, इनमें से निम्न में से कौन सी ऊर्जा फसल है, ठीक है, इनमें से कौन सी ऊर्जा फसल है, तो एग्जाम्पल में दे देगा आपको, मक्का दे देगा, केला दे देगा, और सारा भी जो गेहूँ दे देगा, चावल दे देगा, तो आप लोग कौन मारिएगा, यहाँ पे मक्का मारना हम लोग को, ठीक है, केला नहीं मारना, अधिकतर लोग केला मार कर चले आते हैं जो गलती हो जाता है, ठीक है। अगला हम लोग देखेंगे काष्ठ फसलें किसे कहते हैं, ऐसी फसलें मुख्यतः रूप से फर्नीचर हेतु ईंधन हेतु काष्ठ प्राप्त किया जाता है, काष्ठ प्राप्त किया जाता है, जैसे शीशम होगा, सागवान होगा, गम्हा होगा, कटहर होगा, जामुन होगा, अखरोट होगा इत्यादि होगा, ठीक है। आगे शायद हम लोग का PDF कंप्लीट नहीं है, ठीक है, यहाँ तक ही रहने देते हैं आज, अगला मतलब आगे हम लोग अगला PDF तैयार होगा तो आप लोग अगला पढ़ाया जाएगा। ओके दोस्त, बाकी हमसे इस कोर्स को खरीदने के लिए इस नंबर पर आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके दोस्तों, बाकी चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर ज़रूर करें, ठीक है, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन जरूर दबाएं। ओके, थैंक यू दोस्तों, बाय।